हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और जो इस चैनल को आप देख रहे हैं, सबसे पहले अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारी जो भी वीडियोस होती हैं, जो अपडेट्स होते हैं, वो आप तक पहुंचते हैं। नई वीडियोस अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और उसकी बेल को दबाया हुआ है तो सीधा जैसे ही हम यहां से वीडियोस डालते हैं वो सीधा आपके पास आती है और आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। सेकंड, मैं कहूंगा आप लोग इसे लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपके जो विचार हैं वो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी को लेकर आया हूं और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है, कोई ऐसी शिक्षा, कोई ऐसी मोरल एजुकेशन होती है जो वो स्टोरी हमें जरूर देती है। तो आज की जो हमारी कहानी है ये भी एक सच्ची घटना पर आधारित है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कहानी से हमें दो चीजों के बारे में बड़ी गहरी नॉलेज मिलेगी। पहली नॉलेज उन लोगों के लिए है जो गुरु का रोल निभाते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है इस स्टोरी को समझना। दूसरा, इस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि जो गुरु हम बनाते हैं वो हमें बहुत सोच समझकर बनाना चाहिए, वरना उसका क्या प्रभाव होता है यह भी आपको इस कहानी में पता चलेगा। और तीसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कर्मों का फल। जैसे कर्म हम करते हैं उसका उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो गलत काम करके बहुत अच्छा फल प्राप्त करेगा तो ये सिर्फ वो अपने आप को धोखा दे रहा है और कुछ भी नहीं है। और अगर वो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है तो ये भी निश्चित है उसका परिणाम बहुत अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गुरु नानक जी को आप सभी लोग जानते हैं। गुरु नानक जी अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही जख्मी सांप पड़ा हुआ था जो पूरी तरह से लहूलुहान अवस्था में था। जगह जगह से जख्म हो रहे थे और उन जख्मों से खून निकल रहा था और हजारों चींटियां उन जख्मों पर बिल्कुल चिपटी हुई थी और उन जख्मों को कुरेद रही थी और वहां से थोड़ा थोड़ा कुरेद रही थी, खा रही थी। अब गुरु नानक जी के जो शिष्य थे उन लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो उनके हृदय में बहुत करुणा पैदा हुई, बहुत दया पैदा हुई। उन्हें इतना दुख हुआ कि यार, इस सांप का ऐसा कौन सा कर्म है जिसका ये इतना भयानक फल भोग रहा है। सोचिए दोस्तों, एक तो पहले से ही जख्म इतना गहरा है। आप लोगों ने कभी चीज महसूस की होगी, अगर कोई चींटी हमारे शरीर पर कहीं चिपट जाती है और जब वो खाती है वहां पर तो कितनी तकलीफ होती है। अब आप सोच के देखिए कि जब कोई चींटी ऐसी जगह पर चिपट जाए और वहां पर खाए, कुरेदे, जहां पर पहले से जख्म है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना तकलीफदायक होगा। और अगर चींटियां एक की बजाय हजारों की गिनती में हो, आपने कभी ना कभी वो सीन जरूर देखे होंगे जब किसी जानवर या किसी कीड़े मकोड़े के ऊपर चींटियों का पूरा झुंड अटैक कर देता है। वैसी ही अवस्था उस सांप की थी, इतनी दुखदाई अवस्था में था वो। तो शिष्यों ने गुरु नानक जी से पूछा कि गुरुदेव, इस सांप का ऐसा कौन सा पाप है,
ऐसा कौन सा कर्म है जिसका फल ये इतना भयानक भोग रहा है? गुरु नानक जी जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, जो बीत गया भूतकाल को भी जानते थे, वर्तमान काल को भी जानते थे और भविष्य काल को भी समझते थे। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि पुत्रों, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उसी प्रकार ये सांप भी अपने कर्मों का फल भोग रहा है। आप लोग चलो, देखा जाएगा। लेकिन उनके शिष्यों के मन में इतना ज्यादा दुख था, उन्होंने कहा गुरुजी नहीं, ये तो हम जानना ही चाहते हैं कि आखिर इस सांप की कहानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो वो बताते हैं कि ये जो सांप है ये पिछले जन्म में एक गुरु था जो अपने शिष्यों को शिक्षा देता था, और जो ये सारी की सारी चींटियां हैं ये इसके शिष्य थे, जो इसके पूरे जीवन काल में शिष्य बनके इसके जीवन में आए। लेकिन जो ये गुरु था, जो सांप था, ये इनको मिसगाइड करता था। ये उस ज्ञान की दिशा को इस तरह से मोड़ देता था ताकि ये सब लोग इसको ज्यादा गुरु दक्षिणा दें, आए दिन पैसे दें या धन दें, और ये धन के लोभ में, तारीफ के लोभ में, पर इसका मेन उद्देश्य धन का लोभ होता था इन लोगों से लेना। और ये धन इन लोगों से खसोटने के चक्कर में, धन खींचने के चक्कर में इन लोगों को गलत ज्ञान देता था, जिसकी वजह से इन लोगों की दुर्गति हुई और ये सब लोग चींटियां बनके पैदा हुए। और क्योंकि जो गुरु है उसका जो मन था वो धन में अटका हुआ था, इस वजह से इसको अगली योनि, इसको अगला जन्म सांप का मिला। दोस्तों, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कहीं पे भी जमीन के नीचे या कहीं धन गड़ा होता है, या कभी सुना होगा आप लोगों ने कि वहां पे सांप जरूर होता है। सांप को अपनी मणि से, धन से, इन चीजों से बड़ा प्रेम होता है। तो इस वजह से इसको सांप की योनि मिली। तो पिछले जन्म में इसने अपने शिष्यों को काट काट के खाया, और इस जन्म में ये जो शिष्य हैं चींटी बन के पैदा हुए, और पिछले जन्म में जो इसने इनके साथ किया, अब इस जन्म में ये उनके साथ कर रहा है, और सारी चींटियां इसको काट काट के खा रही हैं। इसीलिए गुरु को सही ज्ञान देना चाहिए, ये गुरु को समझना चाहिए, वरना इसका फल बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। और शिष्यों को सही गुरु बनाना चाहिए सोच समझ के, और जब एक बार सोच समझ के गुरु बनाए पूरी तरह से, तब उसको फॉलो करें। और कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि वो अपने कर्मों के फल से बच सकता है। अगर आप गलत कर्म करेंगे तो उसका फल भी वैसा ही होगा, और बहुत अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल भी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।